IT लिंक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन द टॉपिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ने पाइथन बेसिक्स नहीं पढ़े हुए हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से आप फेमिलराइज नहीं हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू ना करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाजमन सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई बैकग्राउंड नॉइसेस आती हैं ऐसी तो उनको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स द वीडियो। तो ये हमारे पास सबसे पहले जो है इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं इस कोर्स की कि हमें क्यों डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ाया जाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ाने की हमारे पास जो बेसिक वो है रिक्वायरमेंट वो ये है कि हम फास्ट और मेमोरी एफिशिएंट यानी ऐसे एल्गोरिथम्स लिख सकें जो मेमोरी कम से कम यूज़ करें। फॉर सपोज हमारे पास एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम होता है जैसे, तो हम उसको जो है एक तो लूप से लिख सकते हैं और एक हम लिख सकते हैं रिकर्जन के थ्रू, यानी जो रिपीटेडली फंक्शन कॉलिंग जो होती है उसके थ्रू। तो इनमें से कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है, ये अगर हमें एनालाइज करना है तो हमें DSA पढ़ाया जाता है। तो हम अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या चीज़ होती है? डेटा टाइप्स जो है हमारे पास ऐसे हमारे पास जो है समझ लें आप जो न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स जो होते हैं आपके पास, ये स्टोर करने के लिए हमें दिए जाते हैं। फॉर सपोज हमारे पास जो है इंट डेटा टाइप होती है सी में भी और पाइथन में भी हमारे पास जो है, जो कि हमारे पास न्यूमेरिक डेटा को जो है वो कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप होती है जो कि डेसिमल वैल्यूज़ को जो है कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह से हमारे पास जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है, और अगर हम सी में जाएं तो कैर डेटा टाइप होती है जो कि अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे पास जैसे ब्रैकेट्स वगैरह, इन सब को लेकिन जो है स्टोर करने के लिए काम आती है। तो हमारे पास जो इंट डेटा टाइप होती है ये तकरीबन 2 बाइट्स की मेमोरी जो है वो यूज़ करती है। यानी हम जैसी इंट का कोई वेरिएबल इनिशियलाइज कराते हैं ना, जैसे हम लिख दें फॉर सपोज पाइथन में a=7, तो a जो है वो लाजमन मेमोरी में फ़ौरन जाके कितने 2 बाइट्स जो है वो अपने लिए रिज़र्व करवा लेगा। इसी तरह फ्लोट होता है, फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स का होता है। यानी अगर हम देखें a=2.7, ये फ्लोट डेटा टाइप होता है ना, तो ये जो है फ़ौरन मेमोरी में जाके कह देगा कि भाई मुझे जो है 4 बाइट्स आपने मेरे लिए रखनी है लाजमन। इसी तरह से हमारे पास अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो सिंपल डेटा टाइप्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं कि जो फर्दर डिकम्पोज ना हो जाएं। फॉर सपोज हमारे पास इंट, फ्लोट और कैर या स्ट्रिंग आप कह लें इन पाइथन, तो ये जो है फर्दर हमारे पास डिकम्पोज नहीं हो सकती। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स हैं वो हम जो है क्या करते हैं कि सिंपल डेटा टाइप्स जो है उनके कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। फॉर सपोज हमारे पास पाइथन में होती है लिस्ट और डिक्शनरी। तो लिस्ट में हम क्या स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट, एक ही लिस्ट में हम जो है इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट भी स्टोर कर सकते हैं और स्ट्रिंग डेटा टाइप भी स्टोर कर सकते हैं। सही है। और इसी तरह से डिक्शनरी भी हमारे पास एक डेटा टाइप होती है। डिक्शनरी अगर हमने अगर तो जो है वो हमारे पास की वैल्यू का पेयर होता है, तो हम उसके अंदर जो उसकी की होती है वो कोई भी स्ट्रिंग ले लें और जो वैल्यू होती है उसकी हम वो उसको जो है क्या होता है इंट से इंटीजर से आप जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स होती है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो वो आती है वो है हमारे पास एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम हमारे पास एक स्पेशल काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन है। सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं है, स्पेशल काइंड। क्यों स्पेशल काइंड कहा जा रहा है? क्योंकि ये क्लियर और एक सीक्वेंशियल है जो कि एक प्रॉब्लम को फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में जो है सॉल्व कर रही है। फॉर सपोज आपके पास जो है वो एडिशन का प्रोग्राम है, यानी आप कोई इसमें 2 चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तो आप इसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे उनको आप इंस्ट्रक्शन नहीं, उनको आप एल्गोरिथम कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। सही है। तो
अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। उसमें क्या है हमारे पास, उसमें है एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्या चीज़ है? एब्स्ट्रैक्शन ये है कि हम जो है कोई फॉर सपोज ऑब्जेक्ट बनाए और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना उसको हम हाइड कर दें और जो उसके मेथड्स हैं वो बस हम आपको दे दें। फॉर सपोज मेरे पास लिस्ट एक वो है डेटा टाइप, मैं जो हूँ उस मैंने मुझे नहीं मालूम वो पीछे किस तरह से डिज़ाइन हुआ है, क्या उस पर वो हो रहा है। अब मुझे मालूम है कि इसका एक मेथड है डॉट अपेंड जो हम लिखते हैं। तो जो डॉट अपेंड है वो हमें मेथड मालूम है, लेकिन हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं मालूम कि ये किस तरह से जो है वो ऐड करेगा पुरानी लिस्ट में। सही है, तो ये चीज़ होती है एब्स्ट्रैक्शन। तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन भी दो काइंड्स की है, प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ है हमारे पास? प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन जो है हमारे पास ये होती है कि हम जो है कोई डेटा टाइप का जो है मेथड बना देते हैं। फॉर सपोज जैसे अभी मैंने आपको बिल्कुल जो एग्जांपल दी है उसकी अपेंड कराने की। तो अपेंड में क्या होता है, हमें नहीं मालूम कि ये किस तरह से पीछे वर्क कर रहा है, सिर्फ हमें मालूम है कि ये अपेंड एक मेथड है जो कि हमारी जो लिस्ट की प्रीवियस वैल्यूज़ है उसमें जो हम कोई वैल्यू ऐड कराना चाहें तो हम इस अपेंड के फंक्शन में दे देते हैं उसको एज अ आर्ग्यूमेंट और वो ऐड हो जाती है लिस्ट, जो प्रीवियस लिस्ट है उसके अंदर। अब दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास क्या चीज़ है, वो ये है कि हमें डेटा टाइप की जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता। फॉर सपोज अब ये लिस्ट हम लोग बना तो रहे हैं, हम इनिशियलाइज कर देते हैं, हम ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके अंदर कोई भी वैल्यू दे देते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है पीछे किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से जाके ये प्रोसेसर और मेमोरी में मैनिपुलेट होता है और कहाँ कैसे जाके ये जो है हमारी स्टोरेज में स्टोर होता है। तो ये है होती है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब हमारे पास आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होती है? ये वो डेटा टाइप होती है जो एक प्रोग्रामर जो डिफाइन करता है। फॉर सपोज जैसे हमारे पास जो लिंक लिस्ट है, स्टैक्स हो गए हमारे पास, ये है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो है प्री डिफाइंड नहीं आती। ये जैसे अगर हम पाइथन डाउनलोड करें तो ये हमारे पास प्री डिफाइंड नहीं आती, ये हमें खुद जो प्रोग्रामर होता है उसको खुद डिफाइन करनी होती है। सही है, तो इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहा जाता है। और हम क्योंकि इसकी जो है जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो हम हाइड कर देते हैं, वो उसकी तरफ ज़्यादा हमारा फोकस ही नहीं होता, हम एक दफ़ा लिखते हैं और फिर हम मेथड्स बना लेते हैं इनके और उसके थ्रू जो है हम ऐड कराते जा रहे होते हैं। तो ये जो है हमारे पास क्या होती है कि ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहलाती है। इसके हम क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हाइड कर देते हैं इसलिए एब्स्ट्रैक्ट का इसको जो है वो नेम दिया जाता है। अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स जो हैं उनके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं तो वो देख लेते हैं। ये कंस्ट्रक्टर्स, एक्सेसर्स, म्यूटेटर्स और आइटरेटर्स, ये चार ऑपरेशन हमारे पास होते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स पर। तो कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, वो होते हैं यानी हम लोग जैसे क्रिएट कर रहे हैं, हमने कोई लिस्ट जो है वो उठाई और एम्प्टी लिस्ट ए इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज हो गई, लेकिन हमें नहीं मालूम कि पीछे क्या हुआ। तो ये फिर वही एब्स्ट्रैक्ट का जो इसके साथ प्रॉपर्टी होती है वो लग जाती है। सही है, तो एक्सेसर्स का मतलब यानी हम इनकी वैल्यूज़ रिटर्न कर रहे हैं। फॉर सपोज मैं लिखता हूँ प्रिंट ए, तो उससे क्या होता है कि मेरी जो लिस्ट में जो भी मेरे पास डेटा होगा वो सारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक्सेसर्स हो गई है इसकी प्रॉपर्टी। फिर म्यूटेटर्स का मतलब मॉडिफाई द कंटेंट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, यानी फॉर सपोज मैं करता हूँ ए डॉट अपेंड 2, तो इससे क्या होगा, मेरा जो 2 है वो लिस्ट के अंदर जो ए लिस्ट जो थी उसके अंदर जो डेटा था उसके बाद 2 आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास एक और ऑपरेशन है आइटरेटर्स का मतलब है यानी उसके ऊपर जो है इंडिविजुअली हर डेटा जो उसके अंदर रखा है हमने उसको एक्सेस कर सकें हम। सही है, तो ये होते हैं चार हमारे पास प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्टर्स, एक्सेसर्स, म्यूटेटर्स और आइटरेटर्स। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर मूव करें तो इसके अंदर हमें बताई हुई है एडवांटेजेस ऑफ
एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। तो एडवांटेजेस सबसे पहली जो है हमारे पास वो ये है, वी कैन फोकस ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स एट हैंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग बॉग डाउन इन द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। यानी हम जो है अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस कर सकते हैं बनिस्बत इसके कि हम जो है इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कोई चीज़ बैठ के पीछे। यानी फॉर सपोज अब मैं लिस्ट की वही वाली मिसाल देता हूँ कि अपेंड वाली, साथ में वही चला रहा हूँ, तो अगर मैं अपेंड करता हूँ तो मुझे उसकी पीछे की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स की इतनी ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बस मालूम है कि मैं जो हूँ ये अपेंड के अंदर जो भी इसके आर्ग्यूमेंट में जो भी वैल्यू लिख रहा हूँ तो वो जो है मेरे पास पीछे जाके लिस्ट में अपेंड हो जाएगी। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, वी कैन रिड्यूस लॉजिकल एरर्स दैट अकर फ्रॉम एक्सीडेंटल मिसयूज ऑफ स्टोरेज स्ट्रक्चर्स एंड डेटा टाइप्स बाय प्रिवेंटिंग डायरेक्ट एक्सेस टू इम्प्लीमेंटेशन। अब हम जो है लॉजिकल एरर्स भी इसमें से रिमूव कर सकते हैं बआसानी, क्योंकि हमें जो है कोई इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन पे हमारा ज़्यादा फोकस नहीं होता। सही है। और नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कैन बी चेंज्ड without having to modify the program code that uses the abstract data type। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम बहुत आसानी से जो है जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो होती है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको बहुत आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। यानी जो अपेंड वाला मेथड है उसी को ही हम बहुत आसानी से जो है फॉर सपोज़ मैं अगर कहीं फ़ौरन जो है अपेंड करवाना चाहूँ तो मैं एक फंक्शन बना के उसके अंदर आराम से लगा सकता हूँ कि यहाँ पर जो है मुझे अपेंड कराना है, तो फ़ौरन वो खुद ही जो है उस लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएगा। मुझे कोई दोबारा लंबी चौड़ी कोई इतना कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो फोर्थ जो है हमारे पास एडवांटेज वो ये है कि इट इज़ ईजियर टू मैनेज एंड डिवाइड लार्जर प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स अलाउइंग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ टीम टू वर्क ऑन अ सेपरेट मॉड्यूल। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं ना तो हम बहुत आसानी से जो है लार्ज प्रोग्राम जो है उनको मॉड्यूल्स में ब्रेक कर सकते हैं और हर अब जो हमारी टीम में जो बंदा है उसको असाइन कर सकते हैं वो मॉड्यूल, और वो उसी पर ही काम करके जो है फिर हम दोबारा से उन मॉड्यूल्स को जो है कंबाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास एक आसानी हो गई। अच्छा, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स आ गए। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास दो तरह के होते हैं ये भी, जैसे हमारे पास जो डेटा टाइप्स है वो भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स है, अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स है वो भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होती है, वो हमारे पास ये होती है कि उसके अंदर हम इंडिविजुअली नेम्ड फील्ड्स is composed of single or several individually named data fields such as those to represent a date और रेशनल नंबर। यानी जो सिंपल सी जो होती है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स उनको जो है हम वो कर रहे होते हैं। अब हमारे पास आ जाती है कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। अब कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि हम जो है कॉम्प्लेक्स वाली जो हमारे पास जैसे लिस्ट और डिक्शनरी है इसी को ही हम यूज़ करते हुए एक और अपनी डेटा टाइप बनाए। सही है, तो ये हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स हो जाती हैं। और सिंपल वाली क्या थी, सिंपल वाली हमारे पास ये थी कि हम जो है सिंपल वाली जो डेटा टाइप्स होती हैं जैसे इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग, इसको यूज़ करते हुए हम अपनी कोई एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाए तो वो सिंपल एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हो जाएगी। सही है, तो अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं, उसमें क्या है डेटा स्ट्रक्चर्स। अब पीछे हम पढ़ रहे थे वो थी डेटा टाइप्स, अब हम आते हैं डेटा स्ट्रक्चर पे। डेटा स्ट्रक्चर मेनली क्या चीज़ है, एक कंटेनर है डेटा के लिए। जैसे आपके घर में जो है चावल के लिए अलग से कंटेनर होता है, आपके दाल के लिए अलग से कंटेनर होगा और आटे के लिए अलग से कंटेनर होगा। इसी तरह से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो डेटा का कंटेनर है। फॉर सपोज न्यूमेरिक के लिए जो है हमारे पास अलग से डेटा स्ट्रक्चर है, जो हमारा अल्फ़ाबेट्स और सिंबल हैं उनके अलग से है। तो इस तरह से हमारे पास जो है एक हम कह सकते हैं कि ये डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है हम यूज़ कर सकते हैं। सही है, तो सूटेबल कंटेनर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टोरेज एंड रिट्रीवल। यानी हमारे को जो है एक
अगर हम प्रॉपरली स्टोर करना चाहें तो हमें जो है अपने लिए बेस्ट वाला डेटा स्ट्रक्चर चूज़ करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ेगा, पहले लर्न करना पड़ेगा। तो आइए फिर उस पर कंटिन्यू करते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर्स पे ऑपरेशन, पहले जो हमने देखे थे वो हमने एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स पे ऑपरेशन देखे, अब हम डेटा स्ट्रक्चर्स पर ऑपरेशन देख रहे हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स पर ऑपरेशंस कौन कौन से होने चाहिए? इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सल, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। सही है, ये 6 ऑपरेशंस हैं जो इस पर होने चाहिए। तो इंसर्शन का क्या मतलब है? इंसर्शन का मतलब है कि हम जो है डेटा टाइप में कहीं भी जो है हम इंसर्ट करवा सकें कोई अपनी वैल्यू। फॉर सपोज मेरे पास जैसे स्ट्रिंग है एक एप्पल ले लो, चलो, तो एप्पल के अंदर जो APPLE ये इसकी स्पेलिंग है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि L से पहले मैं कोई वर्ड अपना जो है वो ऐड कराना चाहूँ तो ये इंसर्शन कहलाएगा। सही है, तो लाजमी नहीं है कि एंड पॉइंट्स पे ही हम लोग जो है यानी जो ई है उसी के बाद जो है एडिशन करवाएं। हमारे पास ये भी होना, ये प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए कि हम कहीं बीच में भी जो है उसके अपना डेटा जो है वो इंसर्ट करा सकें। अब डिलीशन पर आ जाते हैं। तो डिलीशन क्या है कि हम जो है कोई भी उसके अंदर से डेटा जो है वो डिलीट कर सकें डेटा स्ट्रक्चर के अंदर से। फॉर सपोज मेरे पास वही एप्पल की मिसाल अगर मैं लूँ तो ये ना हो कि मैं खाली एंड पॉइंट्स पे ही चल रहा हूँ तो वही डिलीट कर रहा हूँ, यानी ए और ई ये दोनों हमारे कॉर्नर के वो हैं, तो इनको ही सिर्फ नहीं डिलीट कर सकूँ। मैं अगर चाहूँ तो बीच में से भी कोई जैसे पी जो है अब उसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो वो पी जो है वो डिलीट हो जाए क्योंकि ये मिडल में है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेशन आता है वो है ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल में क्या हो रहा है कि हम जो है ईच डेटा आइटम जो हमें दिया हुआ है उसके ऊपर से जो है हम यानी एक्सेस कर सकें उसको। यानी फॉर सपोज अगर मेरे पास एप्पल जो है वो है लिया हुआ है मैंने एग्जांपल, तो उसके अंदर जो है मैं ए को भी एक्सेस कर सकूं, पी को भी, जो इसके बाद जो दूसरा पी है वो भी, एल भी और ई भी, ये सारे जो है मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब सर्चिंग पर आए तो सर्चिंग में हमारे पास क्या होता है कि हम जो है कोई भी डेटा आइटम जो है उसमें से सर्च कर सकें। फॉर सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे पास जो एप्पल है उसके अंदर बी अकर करता है, नहीं करता, तो क्या मेरे पास एल अकर करता है एप्पल में, तो ये मेरे पास जो है वो होना चाहिए कि मैं जो हूँ सारे उसमें सर्च कर सकूँ कि क्या मेरे पास ऐसा कोई डेटा आइटम अकर कर रहा है इसके अंदर या नहीं। अब हम आते हैं सॉर्टिंग पर। सॉर्टिंग का क्या मतलब है, यानी हम उसको जो है अल्फ़ाबेटिकल या किसी भी ऑर्डर में जो हम चाहें उसके थ्रू सॉर्ट कर सकें। तो फॉर सपोज अगर मैं एप्पल जो मेरे पास जो वर्ड है मैं इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के थ्रू सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास ये होना मेरी जो डेटा टाइप है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इसको जो है आराम से हम सॉर्ट कर सकें। ठीक है, तो मर्जिंग, अब मर्ज क्या है, फॉर सपोज मैं दो अब जो है वो लेता हूँ, एप्पल ले लिया मैंने एक और एक जो है ऑरेंज ले लिया, तो अब मैं इन दोनों वर्ड्स को आपस में कंबाइन कर सकूं, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए मेरे पास। तो सही है, ये थी हमारे पास ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स जो कि 6 हैं। तो ये 6 बेसिक ऑपरेशन है। अब आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास जो है इनकी लिमिटेशन आती है, यानी इंसर्शन में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, इंसर्शन में इन्होंने कहा हुआ है कि वी मस्ट नेवर ऐड टू अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज ऑलरेडी फुल एंड डज नॉट कंटेन एनी स्पेस। यानी हम कोई ऐसे डेटा स्ट्रक्चर में जो है ऐड ना करा दें कि जो पहले से ही फुल हो। यानी फॉर सपोज जो हमने अभी वो पढ़ा कि इंट डेटा टाइप जो होती है वो 2 बाइट्स की स्पेस ले सकती है, तो अगर उसने पूरे 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करे हुए और अब उसके पास फर्दर स्पेस नहीं है और अब हम उसी के अंदर और एडिशन करा देते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो है ओवरफ्लो आ जाएगा, यानी हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो एरनियस हो जाएंगी। सही है, तो ओवरफ्लो लीड्स टू द लॉस ऑफ डेटा। ठीक है,
तो ये हमारे पास इंसर्शन की लिमिटेशन हो गई। अब हमारे पास आती है डिलीशन की। तो डिलीशन में क्या हो रहा है हमारे पास, डिलीशन इज डन व्हेन डेटा आइटम इज़ रिक्वायर्ड। अब हमें कोई चीज़ चाहिए तो आपको याद होगा कि हम लिस्ट पर जो है वो पॉप का ऑपरेशन करते हैं। पॉप से क्या होता है कि हमारे पास जो है वो डेटा आइटम रिटर्न भी हो जाता है जो सबसे एंड पर होता है लिस्ट के, और वो उसमें से फिर रिमूव भी हो जाता है मगर जो लिस्ट, तो ये होती है डिलीशन असल में उसके लिस्ट के हिसाब से। तो अगर अब इसकी लिमिटेशन क्या हमें दी है, वी मस्ट नेवर रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज ऑलरेडी एम्प्टी एंड डज नॉट कंटेन एनी डेटा। तो हम कभी भी जो है ऐसा नहीं करेंगे कि हम एम्प्टी लिस्ट में से जो है वो पॉप करा दें। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिलीटिंग फ्रॉम एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर गिव अस गार्बेज वैल्यूज विच कैन नेवर बी यूजफुल। अब ये जो हमारे पास जो अगर वैल्यू मिल भी गई, वैसे तो हमारे पास एरर आएगा, लेकिन अगर हमें वैल्यू मिल भी गई तो ये गार्बेज वैल्यू होगी, ये यूजफुल नहीं होगी हमारे बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम आते हैं अगली प्रॉपर्टी जो कि है लीनियरिटी। लीनियरिटी का डेटा स्ट्रक्चर मे बी ऑफ टू काइंड, लीनियर एंड नॉन लीनियर। अब लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के क्या तरीका, यानी अगर हम कोई लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में से हम ट्रैवर्सल कर रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या एक ही रूट होगा। यानी फॉर सपोज मैं एप्पल पे ट्रैवर्सल कर रहा हूँ, तो एप्पल का पहले मैं ए एक्सेस करूँगा, फिर पी एक्सेस करूँगा, फिर नेक्स्ट पी एक्सेस करूँगा, फिर एल, फिर ई। मैं ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ए से एल पे जंप कर जाऊँ, नहीं, पहले मुझे लाजमी तौर पर जो बीच में डबल पी आया हुआ है उसको जो है एक्सेस करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो सकता है कि अगर मैं ए से जो है डायरेक्टली एल पे जंप कर जाऊं तो वो फिर नॉन लीनियर जो है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा। सही है, ये इसकी तरह इसकी एक मिसाल और ये है कि अब आपका घर है, आप वहाँ से पार्क जाते हो, अब आपके पास पार्क जाने का एक ही रास्ता है। सही है, तो ये क्या हुआ कि पार्क जाने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, तो वो लीनियर हो गया। अब मेरे पास पार्क जाने के लिए 2-3 रास्ते और हैं, यानी मैं जो हूँ थोड़ा लंबा रूट भी ले सकता हूँ, थोड़ा सा घूम फिर कर भी आ सकता हूँ, तो ये नॉन लीनियर हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास सर्चिंग इज इम्प्लीमेंटेड बाय ट्रैवर्सिंग द डेटा स्ट्रक्चर। वही ट्रैवर्स करते हुए, यानी हमें पहले सारे डेटा आइटम्स को एक्सेस करना लाजमी है सर्चिंग के लिए। अ सर्च इज सक्सेसफुल व्हेन द डेटा आइटम वी आर लुकिंग इज प्रेजेंट इन द डेटा स्ट्रक्चर। अब जो हम फॉर सपोज अगर मैं एप्पल में जो है वो ई ढूंढ रहा हूँ, तो वो मुझे मालूम है कि आखिरी वाले उस पर मिल जाएगा, तो ये सक्सेसफुल सर्च हो जाएगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। फिर हमारे पास जो है वी स्टॉप ट्रैवर्सल व्हेन द डेटा आइटम इज़ फाउंड। अब जैसे ही हमारे पास जो है वो मिल जाएगा आइटम, तो हम उसको फ़ौरन वहीं पर ही रोक देंगे कि भाई ये हमारा आइटम मिल गया है इसके अंदर। अब अ सर्च इज़ अनसक्सेसफुल व्हेन द डेटा आइटम वी आर लुकिंग फॉर इज़ नॉट इन दी डेटा स्ट्रक्चर। अब मैं एप्पल के अंदर अगर बी ढूंढूँ तो वो तो मुझे कहीं भी नहीं मिलेगा, और ऐसे में हम क्या रिटर्न करेंगे, नन। याद रखिएगा कि हम सर्चिंग का जब कोई भी वो बना रहे होंगे एल्गोरिथम किसी डेटा स्ट्रक्चर के लिए जो हम आगे बनाएंगे, तो उसके अंदर हम अगर हमें कोई वैल्यू जो है वो नहीं मिलती, तो हम उसके अंदर रिटर्न क्या कराएंगे, नन रिटर्न करा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास आता है सॉर्टिंग का मतलब होता है कि हम अरेंज कर रहे हैं किसी एक ऑर्डर के अंदर। तो ऑर्डर जो होता है वो हमारे पास 3 तरह के हो सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल, अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिक। अब क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब है, क्रोनोलॉजिकल का मतलब ये है कि हम उसको इस तरह से ऑर्डर करें कि वो टाइम स्टैम्प के ऊपर जो है वो वर्क कर रहा हो। यानी आप जो है फॉर सपोज अपने इसमें जो है कोई वीडियो जो है वो सेव करते हो, फिर आप जो है अगली वीडियो सेव करते हो, तो ज़्यादातर जो फोल्डर्स में जब आप सेव कर रहे होते हो वीडियो, तो वो जो है किस तरह से हो रही होती है, वो यूज़ कर रही होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल, हाँ, आप उसको जो है फिर मॉडिफाई भी कर सकते हो कि भाई नहीं, मुझे जो वो है मेरा वो अल्फ़ाबेटिकल उससे चाहिए, मुझे इस पर क्रोनोलॉजिकल उस पर नहीं चाहिए। सही है, अल्फ़ाबेटिकल का मतलब क्या है कि वो आपकी जो भी आपने डाउनलोड्स का जो नेम रखा होगा उस पर वो ट्रैवर्स करेगा, उसको देखेगा कि भाई ये पहला अल्फ़ाबेट क्या ए है क्या बी है, फिर उस हिसाब से वो
हमारे उसको सॉर्ट कर देगा, जो भी हमारे पास डाउनलोड्स होंगे जितने, सही है। अब न्यूमेरिक में वही सेम कि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स की जगह अब वो जो है किस पर फोकस करेगा, वो नंबर्स पर फोकस करेगा कि क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे वो बन रहा है हमारा, फिर जो है वो उसको अरेंज कर देगा। अब मर्जिंग है, मर्जिंग हमारे पास दिस ऑपरेशन कैन ओनली बी कंडक्टेड ऑन टू सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर्स, सॉरी। तो सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करे कि अरेंज्ड हुए हो, सही है। तो मर्जिंग जो है हमारे पास वो दो सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर्स पर हो रही होती है, और द चैलेंज इज टू कीप द सॉर्टेड ऑर्डर इंटैक्ट इन द फाइनल डेटा स्ट्रक्चर। अब जो हमारे पास जो चैलेंज होता है ना वो ये आएगा कि हमें जो है जो सॉर्ट हुआ हुआ जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर था, अब हम लाजमी सी बात है कि जब हम उसके अंदर कोई चीज़, फॉर सपोज अब हमारे पास हमने 3 4 जो है वो वीडियोस डाउनलोड करके रखी हुई थी, सही है। अब वो सॉर्ट हुई हुई है, अब मैं जो हूँ एक और वीडियो डाउनलोड करता हूँ, अब वो जो है कहीं बीच में आ रही है, सही है। लेकिन वो सबसे पहले जब आप डाउनलोड करते हो तो देखा करो कि वो सबसे एंड में आती है, फिर जब आप उसको रिफ्रेश करते हो उसी फोल्डर को, तो वो खुद ही फिर जो है वो सॉर्ट होके जो है अपने स्पेसिफाइड पोजीशन पे चली जाती है। तो ये होता है मर्जिंग। इस तरह से मर्ज किया जाता है कि जब आप कोई चीज़ उसके अंदर ऐड करो तो वो ऐसी जगह पे जाए कि वो सॉर्ट, जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है वो सॉर्ट रहे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब हमारे पास जो है काफ़ी टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज और ट्रीज आते हैं, सही है। तो ये सारे वो डेटा स्ट्रक्चर्स हम नेक्स्ट उसमें जो अब अपकमिंग जो हमारी वीडियोस है उसके अंदर हम सारे जो है डिस्कस करेंगे ये। अच्छा, ऑल डेटा स्ट्रक्चर्स स्टोर a collection of values but differ in how they organize the individual data items and by what operations can be applied to manage the collection. All data structure store a collection of values but differ in how, अच्छा सारे जो है ना ये डेटा स्ट्रक्चर ये सब वैल्यूज स्टोर कर रहे होते हैं, बस ये इनका वो क्या होता है कि ये किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, सही है। तो फॉर सपोज हमारे पास जो एरे है उसके अंदर हम जो है खाली ऐड करवाते जा रहे होते हैं, उसके अंदर हमारे पास कोई जो है मर्जिंग का वो नहीं होता। अब हम जो है स्टैक्स में जो है वही डालते जा रहे होते हैं और जो है पॉप कराते जा रहे होते हैं, सही है। जो ऊपर जो स्टैक का जो वो होता है ऑर्गेनाइजेशन, वो होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आता है वही पहले जो है वो बाहर निकल जाता है, सही है। तो ये हमारे पास इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स के वो जो है डिफरेंस है, ठीक है। द चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एंड प्रॉब्लम एट हैंड। अब हमें यही चीज़ जो है एनालाइज करनी होगी कि हम कौन सा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो है वो चूज़ करें। तो ये हम अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए चूज़ करेंगे। पहले हमें इसके लिए सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ना होगा कि क्या कौन सा किस प्रिंसिपल के तहत वर्क करता है, सही है। सम डेटा स्ट्रक्चर्स आर बेटर सूटेड टू सर्टेन प्रॉब्लम। अब कुछ जो है वो काफ़ी अच्छे वो कर रहे होते हैं और कुछ जो है वो जाहिर सी बात है कि थोड़े बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। सो व्हाट वी लर्न टुडे, वी लर्न अबाउट एल्गोरिथम। हमने देखा कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्शन और उसकी टाइप्स क्या क्या हैं। वी एक्सप्लोर्ड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इन डिटेल, हमने एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को डिटेल में जो है वो करा। फिर हमने डेटा स्ट्रक्चर के आइडिया को देखा। फिर हमने जो है ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन, अब हमने डेटा स्ट्रक्चर्स पर जो ऑपरेशंस हैं बेसिक ऑपरेशंस वो देखे। और वी वर इंट्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। हमने अभी जो लास्ट बिल्कुल जो देखी उसी के अंदर हमने जो डेटा स्ट्रक्चर्स थे वो देखे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स है लाजमी, उसके अंदर जो है मुझसे पूछ लें। अगर मैं रिप्लाई नहीं करता तो ये समझ लिएगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरी उसी पर होने वाली है। आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा और फिर अगर उसमें भी नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये ऐसा ऐसा मेरा वो है उसमें नहीं आया हुआ। अच्छा,
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाजमन सब्सक्राइब करिएगा। ओके, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।